ગુરુદેવ, એક તો અમારે ત્યાં પાછા પધાર્યા, પગલાં કર્યા, એટલે ખૂબ ખૂબ એક તો આપનો આભાર. અને તમારા આશીર્વચન અમારે જોઈએ કે તમારો આટલો પ્રેમ અમારા તરફનો છે. એટલે એક તો બીજું ગુરુદેવ, અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે, જીઓ ઓર જીને દો, જૈનનું આપણું એક સિદ્ધાંત, ક્યારેક લોકોને એવું લાગતું હતું કે જૈનો નબળા છે એટલે જીઓ ઓર જીને દે બોલે છે, कि सांप्रत परिस्थिति में जियो और जीने दे, आपकी परिभाषा શું છે? देखिए, कोविड काल में जो आदमी आकाश में उड़ रहा था वो धरती पे आ गया है, और अब सबको ये परिभाषा समझ में आ गई जैनों की जियो और जीने दो की। पहले लोग मुझे पूछा करते थे कि गुरुजी ये क्या लगा रखा है। अब बिना लगाए जाए तो सड़क पे पुलिस वाला पूछता है ये क्यों नहीं लगा रखा है, चालान काटो, चालान बनाओ। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है या जो संयम आधारित जैन जीवन शैली है या हमारी सनातन जीवन शैली, एक ही बात है, वो अपने आप में एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है। परस्परो ग्रोहो जीवानाम, ये मूल सिद्धांत है ना। जियो और जीने दो, तुम भी सुख शांति आनंद से जियो और संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सुख शांति आनंद से जिए। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता, यही वास्तविक धर्म है। जी गुरुदेव, जैन समाज मतलब इतनी माइनॉरिटी में है जैन इंडिया में, लेकिन जिसके विकास में जो योगदान जैनों का है, ऐसे जैनी आपको कैसा लग रहा है जैनों का? देखिए, जैन समाज संख्या की दृष्टि से भले ही माइनॉरिटी में हो, लेकिन श्रेष्ठ कार्यों की दृष्टि से वो हमेशा मेजॉरिटी में रहा है। और हमने कोविड काल में भी देखा कि जिस तरह से जैन संस्थाओं ने सेवा के उपक्रम चलाए, या केवल जैन ही नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति के जितने भी धर्म दर्शन हैं, संगठन हैं, उन सब ने अपने से जो बन पड़ा, सरकारें अपना काम करती है, प्रशासन अपना काम करता है, किंतु हम एज ए नागरिक, एक एज ए समाज के सदस्य के रूप में तो निश्चित रूप से भले ही संख्या से वो अल्प हो, लेकिन श्रेष्ठ कार्यों में हमेशा आगे रहे हैं। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि रेवेन्यू चुकाने में, राजस्व चुकाने में ये समाज सदैव आगे रहा है। अहिंसक और शांति प्रिय समाज है, लोक कल्याणकारी कामों में आगे हैं। तो इसलिए, लेकिन अभी भी हमें अपेक्षा ये है कि जैनों के अंदर और अधिक एकता का भाव पैदा हो, यूनिटी का भाव, क्योंकि दुनिया में कहा जाता है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो हम और अधिक संगठित बन के और अधिक मानवता की सेवा कर सकें, इसलिए संगठित होना जरूरी है। जैन धर्म साइंटिफिक धर्म है, भगवान महावीर का जो सिद्धांत है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया, सिद्धांत आज के परिस्थिति में कितना जरूरी है? देखिए, जैन धर्म साइंटिफिक है और मोस्ट रिलेवेंट है, प्रासंगिक है। आज मेडिकल साइंस कहता है, डॉक्टर कहता है कि सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ पर शुरू से ही रात्रि भोजन का निषेध कर रहा है। वेजिटेरियन के बारे में लोग अब खाली शाकाहारी ही, वेजिटेरियन ही नहीं, वीगन बनते जा रहे हैं हजारों की संख्या में। मैं विदेशों में जाता हूँ, हजारों गोरे वीगन बनते जा रहे हैं। आजकल इंटीमेट फास्ट का प्रचलन चल रहा है कि अगर पेट का मोटापा कम करना है, वजन कम करना है, 14 घंटे का ब्रेक बताया जाता है। हमारे यहाँ नौकारसी की प्रणाली, सूर्यास्त से लेकर के नौकारसी तक अपने आप 14 घंटे हो जाते हैं। उबले हुए पानी का महत्व कोरोना काल में लोगों को समझ में आया। तो ये जैन दर्शन बहुत ही साइंटिफिक, हजारों वर्ष पूर्व महावीर ने कहा था, जो हम बोलते हैं वो सारे ब्रह्मांड में फैलता है। आजकल हम अब तक के माध्यम से देखते हैं, मैं वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहा था और आप लाइव चला रहे थे, सारे लोग केवल सुन ही नहीं रहे थे, देख भी रहे थे। तो उसी तरह से हजारों वर्ष पूर्व महावीर ने कहा कि वनस्पति में भी जीव है, लेकिन कालांतर में जगदीश चंद्र वैज्ञानिक हुए, उन्होंने जब ये बात को सिद्ध किया। उसी तरह से अनेक ऐसी चीजें हैं जो आज साइंटिफिक दृष्टि से दुनिया को
इसलिए आज दुनिया में बहुत बड़ी डिमांड है। और आज के समय से रिलेवेंट भी अपन कह सकते हैं, आज के समय की जरूरत है। अच्छा, एक तंत्र मतलब गवर्नमेंट गवर्नेंस अपन बोलते हैं, तो उसको लोगों की फीलिंग्स, धार्मिक फीलिंग्स को ध्यान रखना चाहिए कि नहीं। अभी वही दिल्ली में जो हुआ कि कोई कम्युनिटी की एरिया है, वहाँ कोई अपन आप मतलब आप नॉनवेज या दारू की दुकान खुलाओ, तो वो किसी की फीलिंग्स को आप करते हैं, तो वो भी एक तंत्र में वो जरूरी है कि नहीं। आपने जो भी मैंने अभी दिल्ली में जो नई शराब नीति को जिस तरह से बनाया गया है, पूरी दिल्ली के अंदर हर वार्ड में 3-3 शराब की दुकानें खुल रही है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। भारत हमारा ऋषि मुनियों का देश कहलाता है। उस देश के अंदर अगर अर्थव्यवस्था नशे, शराब के आधार पर अगर हो, तो मैं समझता हूं इससे अधिक शर्म की बात नहीं हो सकती। और खासकर उसमें प्रावधान है कि जहां धार्मिक स्थान है या पास में 100 मीटर के दायरे में स्कूल है, वहां नहीं हो सकता, फिर भी वैसा क्रम हो रहा है। जैनों की एक कॉलोनी है अरिहंत नगर। अरिहंत का मतलब प्रभु भगवान से संबंध है। तो मैंने सर्वधर्म के संतों को साथ लेके मैं वहाँ गया, मैंने विरोध दर्ज कराया है। और अभी हम निरंतर, जब तक वो दुकान बंद ऐसी नहीं होती है जो धार्मिक स्थानों के आसपास है या स्कूल कॉलेज के आसपास है, उसका विरोध किया जाएगा और सरकार को वो कदम वापस लेना पड़ेगा। गुरुजी, आज साधु संतों को सामाजिक समस्या जो चल रही है सोसाइटी में, उसके लिए को इतना बाहर निकलना कितना आवश्यक हो? देखिए, बहुत जरूर। मैं तो कहता हूँ दरअसल धर्म के 3 आयाम है, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। और इस नाते मैं सदैव कहता रहा हूँ कि केवल उपासना कोई ही धर्म मान लेना ये ठीक नहीं है। हमारा दूसरा कदम होना चाहिए जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश, और तीसरा है जीवन में अध्यात्म का अवतरण। इसलिए मैंने जब अहिंसा विश्व भारती संस्था की स्थापना की, मैंने एक नारा दिया था कि आज धर्म को अध्यात्म से जोड़ने की जरूरत है, धर्म को समाज सेवा से जोड़ने की जरूरत है, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाने की जरूरत है। और इसलिए मेरी संस्था ने पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाया हुआ है। आज भी हमने लाइव प्रोजेक्ट के तहत जो है थैलेसीमिया मुक्त भारत और गुजरात का आह्वान किया है। उसी तरह से और भी कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ मैंने इसी गुजरात के टंकारा से अमृतसर तक सर्वधर्म जन चेतना जागरण यात्रा का नेतृत्व किया था। टंकारा से ही शुरू की थी। जब मैंने सबसे पहले वाहन विहार शुरू किया तो पहली यात्रा मेरी आपके इस राजकोट के पास में ही टंकारा से शुरू हुई थी और गोल्डन टेम्पल अमृतसर जाके संपन्न हुई। 6 स्टेटों को हमने कवर किया, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल। तो मैं अभी भी ये कहना चाहूँगा कि धर्मगुरु अगर, जैसा आपने कहा, सामाजिक विकृतियों के विरुद्ध में अगर अभियान चलाए, तो आज भी हमारे धर्म स्थानों पर लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन जाते हैं। और ऐसे में हम सही मार्गदर्शन करेंगे तो सरकारें जो करोड़ों रुपए खर्च करके काम नहीं कर सकती, वो काम आसानी से हो सकता है। तो हम सबको मैं आह्वान भी कर रहा हूँ ये अब तक के माध्यम से कि सारे धर्मगुरु और सामाजिक संगठन सामाजिक विकृतियों को मिटाने के लिए एकजुट होए। इसी से हमारा समाज स्वस्थ बनेगा, हमारा देश समृद्ध बनेगा। आइए हम इस मुहिम में जुटे। विश्व आज हथियार की तरफ जो दौड़ लगा रहे हैं, आतंकवादी ये लेवल पे पहुंच गया, पाकिस्तान भी आ गया। कश्मीर की स्थिति है, इस स्थिति में अहिंसा का आपने जिस तरह से बताया कि विश्व अहिंसा की हिंसा के मार्ग तरफ जा रहा है, अपन डेवलप हो रहे हैं, तो हिंसा की तरफ जा रहे हैं, अहिंसा की तरफ। देखिए, हिंसा और अहिंसा हर युग में रही है। हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि अहिंसा का पलड़ा भारी रहे, है ना, और हिंसा का पलड़ा हावी न हो। इस दुनिया के अंदर अच्छाई और बुराई हर युग में रही है। हमारे अनेक महापुरुषों ने काम किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगीराज कृष्ण, भगवान महावीर, बुद्ध, नानक ने, है ना। हमारा भी प्रयास रहना चाहिए। वो महान सूर्य थे, लेकिन सूर्य की अनुपस्थिति में हम दिया बन करके टिमटिमाते रहे। और जो ये दिए और तूफान की लड़ाई है, इसमें तूफान विजयी न हो और दिया जो है वो प्रकाश करे समाज को, राष्ट्र को। उसके लिए निरंतर प्रयत्न करने की जरूरत है, पुरुषार्थ करने की जरूरत है। और इसीलिए भगवान महावीर ने पुरुषार्थवाद पर बल दिया था। गुरुदेव, जन नियंत्रण, जनसंख्या के बारे में जो आपने एक विचार प्रकट किया है कि आज का युवा कहाँ जा रहा है और जनसंख्या को प्रबंधित किस तरह से, और
जिस तरह से अलग अलग समाज में लोग कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश में आबादी का विस्फोट एक बहुत बड़ी समस्या है, और जिस तरह से आबादी का विस्फोट है, सरकारें कितने भी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम बना ले, वो सारे के सारे ऊंट के मुंह में जीरा साबित होते हैं। तो अगर आज पर्यावरण की भी जो समस्या है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है आबादी का विस्फोट। हमारी पदार्थ सीमित हैं, इच्छाएं असीम हैं, और सीमित पदार्थ असीम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। ऐसे के अंदर जनसंख्या नियंत्रण भी सरकार को, बल्कि मैं तो अब तक के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा भारत सरकार को, इसी गुजरात प्रदेश के इस समय देश के प्रधानमंत्री है, बड़ी लोकप्रिय, उन्हें निवेदन करना चाहूँगा कि अविलंब जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाया जाए, उसे पास किया जाए पार्लियामेंट में, और आबादी के विस्फोट को रोकने से ही भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी, पर्यावरण की समस्या ठीक होगी, और समाज में और अनेक समस्याएं हैं, उन सब का समाधान। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से इतना वायरस है, सब हर चीज दुनिया में नई नई चीज आ रही है, इतनी समस्या आ रही है, धर्म का शरण कितना जरूरी है? देखिए, ये पहले तो जो वायरस है, मेरी समझ में ये मानव द्वारा उत्पन्न किया हुआ ये एक जैविक युद्ध है, मेरी दृष्टि में, मेरा ऐसा मानना है। अब परमाणु युद्ध की जरूरत नहीं है, किसी भी देश को कमज़ोर करना हो, उसकी आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त करना हो, इस तरह का छोड़ दिया जाए तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। जहाँ से भी हो रहा है उसके लिए सारे विश्व को मिलकर के जवाबदारी तय होनी चाहिए, और ऐसे कार्य करने वाले दंडित भी होने चाहिए। और ऐसे सारे माहौल के अंदर धर्म और अधिक प्रासंगिक हो जाता है, और धर्म के साथ साथ धर्म के द्वारा दी हुई व्यवस्थाएं, मैं आज को बताऊं आपको, पूरी दुनिया में वेलनेस की बड़ी डिमांड है, मेडिटेशन की, योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, ऑर्गेनिक की। तो ये सारी की सारी स्वस्थ जीवन शैली के आधार है, और धर्म भी उसी का है। धर्म का मतलब संप्रदाय नहीं है, धर्म का मतलब है क्षमा, मैत्री, करुणा, प्रेम, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत। और आज इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और कोरोना काल में लोगों को समझ में भी आया है। अपेक्षा है कि समय रहते हम संभल जाएं और अपनी इस दुनिया को और अधिक खूबसूरत बनाएं, और उसके लिए हम सभी आपस में एकजुट बने। आपका खूब खूब आभार। आप मैंने पावन पगला किया नहीं, अब तक की ये विशेषता है। अब तक एक ऐसा समाचार पत्र है जो धार्मिक विचारों को, अहिंसावादी विचारों को, मानवतावादी विचारों को बहुत बड़ा स्थान देता रहा है। मैं पढ़ता रहा हूँ, भले ही मैं भारत की राजधानी दिल्ली में रहता हूँ, तब भी मुझे अब तक की सारी न्यूज़ खबर वहाँ मिलती है, और उसके लिए मैं भाई सतीश जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। ओम।